ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा भक्तों, आज भगवत गीता से 9वां अध्याय की ओर चलते हैं। 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह योग बताया गया है। आइए सभी गीता के 9वें अध्याय में डुबकी लगाते हुए ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तुम ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। यदि ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ, गोपनीय, गुप्त तथा पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है, इस धर्म को जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे कभी नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अभिव्यक्ति हूँ और मैंने ही यह जगत प्रकट किया है। श्री कृष्ण कहते हैं भक्तों, सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आकर मिल जाते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इसमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ, इस कारण यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर स्वामी हूँ। जो मुझे मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल तथा ज्ञान निरर्थक है। विवेकी जब देवी प्रकृति में स्थित है, वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनंत मन से भजते हैं। दृढ़ व्रती सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते हैं, भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजते हैं और कोई एक तत्व से पृथकत्व से, कोई मुझे अनेक रूप वाला मानकर उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ, स्मात यज्ञ, पितृ यज्ञ तथा औषधि मंत्र होम भी मैं हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता, पितामह जानकर योग पदार्थ ओमकार और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ और गति पालन करता, साक्षी, रक्षक, मित्र उत्पन्न करने वाला, संहारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सूर्य रूप में तपता हुआ मैं ही हूँ, वर्षा रोकता हूँ तथा करता हूँ तथा मैं ही अमृत एवं मृत्यु और सत असत भी मैं ही हूँ। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन्हें नित्य योगियों को योग क्षेम अर्थात स्थान भोजन से इनकी रक्षा करता हूँ। जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वो मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक वे नहीं करते। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से कभी नहीं छूटते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को और पितरों के पूजक पितृलोक तथा यज्ञ आदि से जो पुजारी यज्ञ लोक को जाते हैं और जो मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी मुझ पे अर्पण करते हैं, वह पदार्थ मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण कर लेता हूँ। हे अर्जुन, तुम करते हो, खाते हो, तप करते हो और मुझे अर्पण करो। यदि तुम इस प्रकार करोगे तो सब कर्म बंधन से, शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से मुझको अवश्य प्राप्त कर सकोगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, ना कोई मुझे प्रिय है और ना कोई मुझे अप्रिय है। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है, वह मुझ में है
और मैं उसमें हूँ। यदि दुराचारी भी हो और अनास्वभाव से भी मेरा कभी भजन कर दिया, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण तो किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। यह निश्चित जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में भी उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो पुण्यवान भक्त राजसी और ब्राह्मण है, उनकी तो बात ही क्या है। हे अर्जुन, इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ, फिर मुझे नमस्कार कर मुझ में ही लव लगाओ तथा मुझ में ही लीन हो जाओगे। इस प्रकार श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं। हे भक्तों, हम सबको यही करना चाहिए। सही मार्ग पे यदि हम चलना शुरू कर दिए तो कभी हमसे गलतियां नहीं होंगी। यदि प्रभु के बताए रास्ते में हम चलेंगे तो प्रभु हमें शरणागति अवश्य ही बनाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक। यह था गीता का 9वां अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा, हमारे सारे कष्ट को दूर करिए, सारे क्लेश हर लीजिए। इस प्रकार जो भी भक्त आपका विनय पूर्वक भजन करते हैं, उनके सारे कष्ट हर लेना